सर मैंने बुक्स तो बहुत सारी खरीदी थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी बुक्स है, बट मैंने फिर जब आपके पेड बैचेस ले लिए तो फिर मैंने उन्हीं पे पूरा मैं उन्हीं की तरफ डिपेंडेंट हो गई कि मुझे यही पढ़ने हैं। उनके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी मैंने उनका प्रिंट आउट्स निकलवाया, रोज सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता, जैसे दवा खाई जाती है उसी तरह मैंने उनको याद करना स्टार्ट किया, घोट के पी लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने रिवीजन किया, साथ में प्रैक्टिस भी। अगर मैं आज इंटरनेशनल रिलेशन कर रही हूँ तो मैं उसका प्रैक्टिस भी आज ही करूंगी। परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न त्रिपाठी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2025 में जो यूजीसी के एग्जामिनेशन हुए उसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के साथ जो है नेट और जेआरएफ क्रैक किया है। और ऐसे ही एक इंस्पिरेशनल स्टूडेंट जो है एस्पिरेंट हमारे साथ हैं आज, मनु जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कितना हाई कट ऑफ इस बार गया था, तो उस हाई कट ऑफ के बावजूद भी जिसके लिए सब हाहाकार कर रहे हैं कि इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया, वहां पे मनु जो है जेआरएफ लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ आए इतना दूर से। ठीक है, सुल्तानपुर में आप बता रहे रहते हैं और सुल्तानपुर से इतना दूर यहाँ पे आना, दिल्ली नोएडा में अभी आप हमारे स्टूडियो में आए तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मनु जी कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई वगैरह क्या की। बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा इंस्पायर आपसे इसलिए ज्यादा हो रहा हूँ क्योंकि डीयू में पढ़ने वाले, जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट जब कोई स्मॉल टाउन से, छोटे शहरों से जहाँ पे शायद तक एजुकेशन का उतना वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वहां से अगर कोई बच्चा जेआरएफ निकालता तो सही में लगता है कि इसने मेहनत की होगी दमदार। तो मैं वो थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि कहाँ से स्टडीज वगैरह की, आपने ग्रेजुएशन वगैरह कैसे किया, क्या किया? सर जैसे मेरा मेन घर कादीपुर है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो मैंने अवध यूनिवर्सिटी से अपना यूजी पीजी सारे कंप्लीट किए हैं। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेक्स्ट बुक से फ्री में क्लासेस ली थी, तो मेरा नेट हुआ, तो फिर मुझे और इंस्पिरेशन मिली कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने आपके पेड बैचेस लिए। तो उससे मतलब आपने जो मुझे सटीक कहते हैं ना सर, ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनमें से थोड़ा सा हमें निकालना है जो हमारे काम का है, तो मैंने वही किया। आपने भी बहुत सारा दिया था, उसमें से थोड़ा सा निकाल के उससे मैंने प्रैक्टिस की, तो बस वो हो गया। आपके बिना नहीं हो पाता सर। वो तो अच्छी बात है, वो तो देखिए आपकी मेहनत हमारा गाइडेंस, सीधी बात है, गाइडेंस देना मेरा काम है आपको। और देखिए गाइडेंस सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि आप अकेले, गाइडेंस तो हजारों बच्चों को मिलता है, बट ये कि उनमें हजारों में से कुछ ही ऐसे होते हैं, 100-200 जो शायद तक अपने मुकाम को पा पाते हैं, तो वही होते हैं जो उस गाइडेंस को सही तरीके से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, उससे वर्क करते हैं। जो सजेशंस क्लास में दिए जाते हैं कि इन टॉपिक्स को, जैसे आप अक्सर देखते हो ना क्लास में कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ मैं पूरे टाइम स्टार मार्क करते रहता हूँ, क्वेश्चन करते रहता हूँ। अभी भी जब भी कोई क्लास होती है तो यहाँ से ये स्टार, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके, सीधी सी बात है, मनु ने वर्क किया उसी कंटेंट पे, नॉलेज वही है। ठीक है, अगर मैं पढ़ने की बात करूँगा, कम क्लास में 2-2.5 हजार बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, बट उसमें से सभी का नहीं सिलेक्शन होता। बट तो बस बात इतनी सी आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि प्रिपरेशन कैसे भी करें, कहीं से भी करें, बट कमिटमेंट जरूरी है। कमिटमेंट है तो सिलेक्शन है, बस सीधी सी बात है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और एक तो प्रिपरेशन में सबसे बड़े कुछ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि प्रैक्टिस के सही रिसोर्सेज हो जाएं आपके, या फिर प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, या फिर आपका रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो वहां पे मेरे हिसाब से, बिकॉज रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन बनते जा रहे हैं आजकल, तो आपका क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी था और उसको फिर मॉक टेस्ट वगैरह से कैसे आपने रिलेट किया? सर मैंने बुक्स तो बहुत सारी खरीदी थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैंने फिर जब आपके पेड बैचेस ले लिए तो फिर मैंने उन्हीं पे पूरा मैं उन्हीं की तरफ डिपेंडेंट हो गई कि मुझे यही पढ़ने हैं। उनके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी मैंने उनका प्रिंट आउट्स निकलवाया, रोज सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता, जैसे दवा खाई जाती है उसी तरह मैंने उनको याद करना स्टार्ट किया, घोट के पी लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने रिवीजन किया, साथ में प्रैक्टिस भी। अगर मैं आज इंटरनेशनल रिलेशन कर रही हूँ तो मैं उसका प्रैक्टिस भी आज ही करूंगी। परफेक्ट है। उसको मैंने किया, फिर शाम को मैं देखती थी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, उसको मैंने अलग से नोट किया। मैंने आपके नोट्स से नोट्स नहीं बनाए, मैंने अपने क्वेश्चन जो गलत हुए उनके नोट्स बनाए और उन्हीं को रिवाइज किया। सीधी बात है, जो वीक पार्ट आ रहा है उस पे हम वर्क करेंगे तभी। मतलब ये होता है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट्स की, कि नोट्स बनाने के मामले में, स्पेशली जो शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स होते हैं जो आपको आखिरी में यूज होंगे, उसमें आपको सब कुछ नहीं लिखना है कि बहुत सजा के बहुत कुछ लिख लिया, उसमें बस वो लिखना है जो आपको पता नहीं। जो पता है वो तो दिमाग में, उसको आप
टू द पॉइंट रिवाइज भी कर लेंगे, बट ये है कि हाँ जो नहीं पता है उसको लिखेंगे तो फिर बाद में एग्जाम में उसमें से अगर 20% भी अगर आपको हेल्प मिल गई तो दैट विल बी हेल्प यू टू क्रैक द JRF एग्जामिनेशन। एक बहुत बड़ी समस्या इस बार आई है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि कट ऑफ इवन लास्ट टाइम भी काफी हाई भी गया था। पिछली बार आपने जैसे बताया कि नेट हो गया था, JRF नहीं हो पाया था कुछ मार्क्स से। तो एक कट ऑफ ना, हाई कट ऑफ, पॉलिटिकल साइंस में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि हाई कट ऑफ का जो है डर बड़ा सता रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। आपका क्या इस पे नजरिया है कि क्या सही में ये हाई कट ऑफ है, कि क्या स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ज्यादा होने लगी है, कि क्या आपका मतलब जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई वुड सर कट ऑफ तो इंक्रीज होगा ही, हमें ये पता है, वो डिक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज होगा। तो हम उस पर क्यों फोकस करें, हमें ये फोकस करने, हमें JRF कितने पे मिलना चाहिए, हम उस पर फोकस करना चाहिए। कट ऑफ तो सर अब ये सोचें कि अगली बार 107 पे हुआ था तो इस बार 117 पे कैसे हो गया, तो ये सोचना आपका मैटर नहीं करता। आपका नेक्स्ट पिछली टाइम जो कट ऑफ गई है उससे आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके चलिए तो आपका परफेक्टली हो जाएगा। तो इसमें इतना कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। और जो आप छोटी छोटी बातें बताते थे, मैंने स्पेशली सर ये किया, जैसे आपने कहा कि नहीं वाले क्वेश्चन हमें मार्क करने हैं, तो मैंने एक अपनी गलतियों का भी नोट्स बनाया कि ये स्पेशली मैं ये गलतियां करती हूँ। मैंने लिखा सबसे पहले कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ती, उसको नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ती हूँ। मैंने अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो मैं स्पेशली ये देखती हूँ ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, नहीं आ रहा है था, या फिर नहीं पढ़ने की वजह से हुआ, नहीं पढ़ा इस वजह से नहीं हुआ, या फिर कहीं और ध्यान था इस वजह से नहीं। तो इस चीज़ों को मैंने किया, और जो आप JRF बूस्टर में बताते रहते हैं उस पर मैंने स्पेशली ध्यान दिया सर। वो बहुत सारा कहते हैं ना, छोटे छोटे टीचर्स जो आपको बताते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो ये मतलब वो जो मतलब देखिए गलतियां सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी परफेक्ट है या फिर कोई भी पहले से परफेक्ट, ये तो आप भी मतलब वी मेक आवरसेल्फ बेटर डे बाय डे बाय वर्किंग ऑन आवर ओन स्किल्स। ओके, कि हाँ यहाँ ये कमी हो रही है, चलो इसको और इम्प्रूव करें। एंड वहां पे टीचर्स आपको बस ये बता सकते हैं कि ये गलतियां मैक्सिमम करते हैं, आप ये गलतियों को जितना कम कर लोगे, 100% तो कोई भी नहीं कर सकता। डेफिनेटली मैं बोलूंगा अगर 100 क्वेश्चन अभी भी इस बार एग्जाम में हो गए तो 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हुआ जो शायद तक सिली मिस्टेक हो गई, बट पढ़ने की कमी हो गई या फिर कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब एनी हाउ कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, बट उसको जितना रिड्यूस कर सकेंगे, और वो कैसे, व्हेन इंटेंशनली यू स्टार्ट वर्किंग। जैसे कि अभी मनु ने बताया कि वो लिखना स्टार्ट कर दे कि हाँ मेरी एक मिस्टेक है, और वो जब आप इंटेंशनली अपने दिमाग में बसा लेंगे कि हाँ ये मैं गलती करती हूँ या फिर करता हूँ, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, आपको पहले दिमाग में अच्छा कि मुझे मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा आंसर टिक करने से पहले, तो वो सेल्फ चेक जो है, ठीक है, आपको बार बार सेल्फ रियलाइजेशन, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो भी बोल सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा अपने आप को और बेटर बनाने में और रिजल्ट लेके आने में। सीधी सी बात है। तो कट ऑफ तो भाई जाएंगे, कट ऑफ का कुछ नहीं कर सकते, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, कट ऑफ पढ़ने वालों के हाथ में, और इतने अच्छे पढ़ाने वाले हैं, इतने अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो कट ऑफ क्यों नहीं जाएगा। और सीधी बात है, जैसा पेपर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादा हो चुका है, मतलब उसमें स्पेशली फैक्ट ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जिसने एग्जाम के या फिर एग्जामिनर की टेंडेंसी को समझ लिया और वो फैक्ट पढ़ लिया, तो वो तो स्कोर करके आएगा। आपका हो सकता है कि आपने जो भी स्टूडेंट्स सक्सेस नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं बुरे सेंस में नहीं बोलना चाहूंगा, बस ये बोलूंगा कि आप शायद तक प्रीवियस ईयर पैटर्न को अच्छे से एनालाइज नहीं करें। अगर आप जितना उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, आप एग्जामिनर की मानसिकता को समझ लेंगे, उसकी मानसिकता को समझ लेंगे, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका भी हो जाएगा। बस उस पर ध्यान दीजिए कि मेरे साइड से क्या कमी रही। एग्जाम के पैटर्न में चेंज होते रहेगा, हो सकता है कि कल के दिन कॉन्सेप्चुअल आने लगे, बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा होगा सभी के लिए, बट जब तक फैक्चुअल आ रहा है तो आपको फैक्ट के हिसाब से, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़िए। ये मत सोचिए कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया, सिलेबस कवर करने से नहीं होगा एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम रिक्वायरमेंट से। चलिए सो नेक्स्ट, अभी जैसे अभी आपने बताया कि जो पहले अटेम्प्ट में आपने नेट किया था अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से, फ्री क्लासेस वगैरह से, फिर आपने उसके बाद अपना टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे एडमिशन लिया और उसके बाद क्लासेस वगैरह ली। सो अब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जैसे अगर आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपने देखा होगा कि एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, पेपर 1 पेपर 2 हो गया, फिर JRF बूस्टर क्रैश कोर्स आता है रिवीजन के लिए एग्जाम के टाइम पे। जैसे इस बार भी हम लोग अभी अप्रैल के आसपास प्लान करें कि जून में अगर एग्जामिनेशन है तो अप्रैल एंड तक JRF बूस्टर स्टार्ट हो जाएगा पेपर 1 पेपर 2 में। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी होते हैं, उसके अलावा स्टडी नोट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उतनी सारी चीजें होती है, बिकॉज वी ट्राई एज अ फैकल्टी कि भाई जितना मिल जाए उतना दे दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसा ओवरबर्डन होता है, या फिर उसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए कि उससे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सके एक स्टूडेंट होने के नाते? आपके सर बच्चे क्या सोचते हैं कि जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना अच्छा टीचर, लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको
छोटी सी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए बड़ा सा नोट्स क्यों बनाएंगे? अगर आपको कुछ फैक्ट्स ही चाहिए तो क्या वाला फैक्ट्स को ध्यान में दीजिए। आपको अगर फैक्ट्स मिल रहे हैं तो आप उसको फिर से लिखिए नहीं, उसको प्रिंट आउट करिए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आप लिखेंगे फिर भी आपको रिवाइज ही करना है। तो मेन पॉइंट रिवीजन है, कहीं से भी, फोन से हो, टैब से हो, कहीं से भी आप कीजिए। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ गलतियां जो हम स्पेशली करते हैं तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। और कुछ भी सर जितना आपने दिया है मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट है। चलिए अच्छी बात है। मतलब एक सवाल बड़ा अक्सर सभी के मन में आता है, ये तो भाई सीधी बात है, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने पढ़ा, आपका JRF हुआ, इसलिए तो आप बोल रहे हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कहीं जब एडमिशन लेना है तो उसमें हमेशा, इवन एडमिशन लेने के बाद भी आपने भी देखा होगा क्लास में पहले जब नए बच्चे आते हैं ना, सब इज इट इनफ, मेरे पास हमेशा कि जो आप पढ़ा रहे हो इज इट इनफ। अब लाइक मैं कैसे बोलूँ इनफ है, मैंने कहा बस ये है कि उसको पढ़ के JRF निकले स्टूडेंट्स के। बाकी मैं भी गारंटी तो नहीं ले सकता कि 100 में 100 क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ इस बार भी जब पूरा एग्जाम पेपर को मैंने एनालाइज किया तो अराउंड मुझे 73 क्वेश्चंस ऐसे देखे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्लासेस से नोट्स वगैरह थे। हाँ 100% का तो गारंटी कोई भी ले सकता, बिकॉज एग्जाम में भी थोड़ा बहुत अपना सोचेगा, और कुछ चीजें 10 एक क्वेश्चन तो वो एग्जाम सिलेबस के बाहर से भी डालने का ट्राई करता है, जस्ट टू मेक दैट एग्जाम लिटिल टफ। नहीं तो अगर वो भी आसान होंगे तो हो सकता है कट ऑफ आपका भी जितना गया उससे और 10 मार्क्स से ऊपर। बिकॉज जो मैंने इस बार समझा पेपर में, अगर आपने भी एनालाइज किया हो, कि तकरीबन 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो कि सिलेबस से रिलेट नहीं करते डायरेक्टली। अगर मान लीजिए कि वो 10 सिलेबस से रिलेटेड आ जाते तो आपको हो सकता है कट ऑफ कहीं और जाता, और वो सिलेक्शन तब भी मनु का होता या फिर और बाकी स्टूडेंट्स का भी होता, बिकॉज वो तो पढ़ाई वाला पार्ट है, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब मैं बस टू द पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बस सिलेबस ओरिएंटेड अच्छे से रहना है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड रहिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये मत सोचिए कट ऑफ कितना है, आप बस अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे पहुंचाइए जहां पे जितने में कट ऑफ में हो जाता है, और डेफिनेटली आप अपना एक्स्ट्रा लेके चलिए जितना भी है। आप 5 क्वेश्चन सोचिए कि मैं एक्स्ट्रा दान करके आ रहा हूँ एनटीए को, ये वो 120 मांग रहे हैं हम, मैं 125 की तैयारी करूंगा, सीधी बात है 125 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। एंड अब ये नहीं कि मैं कौन सी कैटेगरी से क्या नहीं, वो सब भूल जाइए, बिकॉज अब तो इवन जो लोअर कैटेगरीज हैं, SC ST कैटेगरीज, OBC कैटेगरी, सब जगह, मतलब मुझे अच्छे से याद है, मतलब अगर मैं OBC कैटेगरी का भी देखूं, EWS कैटेगरी कितना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो वो अब वो भूल जाइए कि कैटेगरी का कुछ फायदा है, ऐसा कुछ नहीं। अपना प्रिपरेशन बेस्ट रखिए, बिकॉज सबको सेम ही रिसोर्स मिल रहा है, सीधी सी बात है, सब एक सा ही पढ़ रहे हैं, सेम रिसोर्स मिल रहा है, सेम टाइम मिल रहा है, तो आपको कुछ कमी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर जैसे मैंने 236 नंबर्स पाए थे, तो जिसमें से 82 क्वेश्चंस मेरे पॉलिटिकल साइंस में सही है, तो फिर भी मुझे लगता है कि ये 5-10 क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा मिल सकते थे पेपर 1 में। जी सर, तो आपने जैसे कहा कि 73 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से आए, अब सोचिए मेरा 82 क्वेश्चन सही था, और फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरे 5-10 क्वेश्चन और सही हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए हमेशा रहता है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा सीखें, तो आपको जो रिसोर्स मिल रहे हैं आप उस पर बहुत अच्छे से, ये मत सोचिए कि हमारे मन में कि अरे वो इंसान ये पढ़ रहा है, वो DU से पढ़ा है, ये वहां से पढ़ा, नहीं, ये मैटर नहीं करता। आप अभी क्या मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ये मैटर करता है। बहुत सही बात कि अपने कंपटीशन को खुद अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। अगर आपकी शिद्दत है, आपकी लगन है, तो कहीं से भी हो, कैसे भी हो, जहां पे भी रह रहे हो, वहां पढ़ सकते हो। और आज के वक्त में तो जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह हो गया, तो अब तो एजुकेशन में भाई अपनी ये क्रांति है एक प्रकार से कि हर जगह, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। लिटरली पहले होता था कि जब मैं दिल्ली आया था तब लगता था कि यार सिर्फ मुझे बहुत बड़ा ऐसा प्राउड फील होता था कि अच्छा हो मैं दिल्ली आ गया, नहीं तो अगर मैं अपने होम टाउन में पढ़ रहा था तो शायद तक नॉलेज कुछ मिल ही नहीं पाता, ना कभी कुछ बन पाता। बट ये है कि आज के वक्त में मनु जैसे स्टूडेंट से हम बहुत इंस्पायर हो सकते हैं कि कहीं भी रह रहे हो, आपके पास एजुकेशन के बहुत सोर्सेज हैं, अच्छे से पढ़िए और सफलता पाइए। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में एक लास्ट क्वेश्चन और, कि अपना जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी को भी कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं आप, तो प्लेटफॉर्म आपके पास है, वो लोग भी इंटरव्यू देखेंगे, बोलेंगे मेरा तो नाम ही नहीं लिया, है ना। फर्स्ट क्रेडिट सर आपको जाता है, फिर कॉलेज के कुछ टीचर्स हैं, कीर्ति सर हैं, विष्णु सर हैं, तो उन सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और स्पेशली मेरी मदर, वो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, तो यही सब है मेरे लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, आप आए यहाँ पे बैठे और इतनी सारी अच्छी प्यारी, बहुत सटी, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे पर इंटरव्यू, बड़ा मजेदार तरीके से इंटरव्यू। आई होप कि आप लोगों को भी देख के अच्छा लगा होगा, और सेव कर लीजिएगा इस इंटरव्यू को, बिकॉज JRF है, ठीक है, हल्की फुल्की बात नहीं है। सो इस इंटरव्यू को सेव कर लीजिएगा, और जब भी लगे कि आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन में आप कहीं भी भटक रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ विडंबनाएं हैं, प्रिपरेशन सही से नहीं हो रही है और सेल्फ डाउट आ रहा है, बस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि मनु ने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे क्या समझा, कैसे नहीं किया, तो बस आपको भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और मस्त पढ़ते रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के हाथ में। थैंक यू सो मच।